Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhani and welcome to my channel. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई सीएमए फाउंडेशन की अपनी सप्लाई का लेक्चर जो है वो फिनिश कर दिया था। अब एक छोटा सा और लेक्चर है, इसमें हम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए गाइस समझते हैं पहले कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। Equilibrium price means constant price or unchanged price. According to the classical economists, the price of a good is determined by the combined action of buyer and seller. It is nothing but demand and supply. It is actually the price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied. This can be explained by the following diagram. Simple सा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट यानी वो लेवल जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है। जिस भी लेवल पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाई के, तो वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, कस्टमर भी हैप्पी हो और जो सप्लायर है वो भी हैप्पी हो, वो लेवल मेरा कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल। दूसरे शब्दों में कोई सा भी बोल सकते हो, एक ही डेफिनेशन है, एक ही मतलब है। वो लेवल जहां पर मेरी डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है वो मेरा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है या लेवल कहलाता है। कोई भी लेवल जहां पर मेरा कस्टमर और सप्लायर दोनों यानी सप्लायर जो है दोनों ही मेरे हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, उस लेवल को मैं क्या कहता हूं, इक्विलिब्रियम लेवल उसको मैं कहता हूं। ओके, अब समझते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस 10 हुआ, प्राइस बढ़ा तो मेरी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, और ये मेरा प्राइस था, ये मेरा सप्लाई था मान लीजिए। देखो जब प्राइस 10 था तो मेरी डिमांड 20 थी, और जब मेरा सप्लाई देखना, जब मेरी प्राइस 10 था तो मेरी सप्लाई 20 थी, यानी दोनों ही लेवल सेम है। यहाँ पर प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी देखना, और यहाँ पर भी प्राइस और क्वांटिटी सेम है। जिस भी लेवल पर, तो ये मेरा जो लेवल होगा इस एग्जांपल के केस में, ये मेरा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। कोई भी एक ऐसा लेवल जहां पर मेरा क्वांटिटी डिमांड यानी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है, वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। सिंपल सा है, किस तरीके से डायग्राम बनता है मेरा, डिमांड मेरा इस तरीके से बनेगा और सप्लाई मेरा इस तरीके से बनेगा। जो ये पॉइंट होता है जहां पर ये आपस में काटते हैं, ये मेरा कहलाता है ई यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा। होप सो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसमें इसी एग्जांपल में भी अगर मैं बोलूं तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। देखो ये मेरी डिमांड आ रही है, ये डिमांड डायग्राम, और ये मेरा सप्लाई डायग्राम आपस में इस पॉइंट पर ये काट रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम मेरा लेवल कहलाया जाएगा, ये वाला। अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम बोथ द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट ओक्यू लेवल। यानी ये जो मेरा ओक्यू लेवल है, इस पर मेरी जो है यानी इस वाले लेवल पर ओक्यू जो लेवल है, इस पर मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट ओपी, यानी ये जो वाला मेरा प्राइस होगा वो क्या होगा, मेरा ये वाला जो मेरा प्राइस है ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। एट द प्राइस P1 द सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यानी P1 पर ये कह रहे हैं एट प्राइस P1 पर क्या होगा मेरा, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यानी सप्लाई कितनी होगी, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। P1 पर बोले सप्लाई इज मोर देन डिमांड, एट द P2 पर क्या होगा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सो P1 एंड P2 आर नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस। सिंपल सा फंडा है कि जिस पर भी मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, जिस भी पॉइंट पर यानी जिस भी प्राइस और क्वांटिटी के लेवल पर मेरे सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर होगी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। At the point where supply is equal to demand is known as equilibrium level. You can say that at the level which is both supplier and customer both are happy are known as equilibrium point. So we can say that we can clearly define it. और अब मैंने एक और पढ़ते हैं हम, केस 1 पढ़ते हैं। अब हम केस 4-5 केसेस है वो पढ़ते हैं हम। When the supply is constant and demand is changed, how the price determinant can be explained as below. सिंपल सा ये बोल रही है कि when the supply is constant, ये आपका सप्लाई का डायग्राम बन गया, ठीक है गाइस। When supply is constant and demand is changed, how the price is changed. मान लीजिए ये आपकी पहली डिमांड थी, दूसरी डिमांड आपकी ये बनी, एक बढ़ाते हैं और एक कम करते हैं, ठीक है ना। ये केस बना हमारा कि सप्लाई जो है ना, मेरी सप्लाई जो है वो क्या थी, मेरी कांस्टेंट थी। सप्लाई जो थी मेरी वो कांस्टेंट थी, और जो डिमांड थी वो क्या है, एक बार हमने एग्जांपल ले लिया कि बढ़ गई हमारी डिमांड, और एक बार हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारी जो है वो डिमांड कम हो गई है। अगर इस तरीके का कोई केस बनता है तो उस केस को हम किस तरीके से समझेंगे, वो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना गाइस। वो चीज हम क्या करेंगे, अब देखेंगे।
वो चीज अभी हमें देखनी है। तो सिंपल सा केस 1 तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम केस 2। केस 2 अब हमें देखना है। ओके, केस 2 अब हम देखने वाले गाइस। कोई भी अगर इश्यू है तो गाइस यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ओके ना। सो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी डाउट होता है बिजनेस का या आपकी इकोनॉमिक्स में। When supply is constant, if demand is increased, equilibrium price is also increased. सिंपल सा है कि अगर सप्लाई मेरी कांस्टेंट होती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, और अगर मेरी डिमांड बढ़ती है तो मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो भी बढ़ेगा। When the demand is decreased, the equilibrium price is also decreased. सिंपल सा है कि सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर मेरी डिमांड बढ़ती है तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर मेरी डिमांड डिक्रीज होगी तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो भी डिक्रीज होगा। अब हम पढ़ते हैं केस 2। डिमांड इज कांस्टेंट। अब क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज होगी। सिंपल है, इफ द डिमांड इज कांस्टेंट, इफ सप्लाई इज इंक्रीज, द प्राइस विल डिक्रीज, एंड द सप्लाई इज डिक्रीज, द प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड इज कांस्टेंट। अगर मान लीजिए डिमांड कोई चेंज नहीं हो रही, अगर डिमांड आपकी कांस्टेंट है तो सप्लाई क्या होगी, चेंज होगी। इफ द डिमांड इज कांस्टेंट, if the demand is constant, मान लीजिए डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई बढ़ रही है, the price will also be decrease, the price will also be increase. केस 3, when both the demand and supply are changed in the same proportion. मान लीजिए अगर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है, when both demand and supply increase in the same proportion, there must not be change in the equilibrium price. In the same way, the both demand and supply are decreased in the same proportion, price are also constant. कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर मान लीजिए आपका डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, डिमांड और सप्लाई आपकी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की आपका सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो क्या होगा आपका, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो मान लीजिए आपका सप्लाई और डिमांड जो है आपका अगर सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहा है या सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम केस 4 देखते हैं अपना। आइए गाइस, अब हम केस 4 अपना केस 4 हम देखते हैं। केस 4 में कह रहा है when there is a more change in demand and less in supply, if there is a more decrease in demand and less in supply, it leads to increase of the price. सिंपल सा कहना चाह रहे हैं कि अगर there is a more change in demand, यानी चेंज जो डिमांड है वो आपकी ज्यादा चेंज होती है सप्लाई की तुलना में, if there is a more increase in the demand and less increase in supply, that leads to increase the price. अगर आपकी डिमांड बढ़ती है सप्लाई की तुलना में तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और मान लीजिए आपकी डिमांड कम होती है सप्लाई की तुलना में तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो आपको कम होगा। So guys, if there is a more increase in supply and less increase in the demand, that leads to decrease of the price. सिंपल सा सप्लाई का प्राइस जो सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ रही है डिमांड की तुलना में, तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो गिरेगा, और मान लीजिए सप्लाई जो है कम डिक्रीज हो रही है यानी डिमांड की तुलना में, तो प्राइस होगा आपका इंक्रीज होगा। वो हम कर चुके हैं दोनों ही केस। अब मेरा पॉइंट है 6, when the demand is increased and supply is decreased, the equilibrium price will be increased. यानी अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, कर चुके हैं वैसे हम ये, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है सप्लाई की तुलना में ज्यादा, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा बढ़ेगा। इन द सेम वे व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज द डिमांड इज डिक्रीज, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिक्रीज। क्लियरली है, एक बार और हम पॉइंट देखते हैं कि क्या स्टडी किया हमने। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, द प्राइस लेवल एट व्हिच both demand and supply is equal is known as equilibrium price. प्राइस का वो लेवल जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है, जिस भी प्राइस के लेवल पर डिमांड और सप्लाई मेरी इक्वल होती है वो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। प्राइस के उस लेवल पर जहां पर मेरी सप्लाई और डिमांड बराबर होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। कुछ केसेस थे, वो केसेस हम देख लेते हैं एक बार, वो केसेस अब हम देख लेते हैं। When the supply is constant, when the supply is constant and demand is changed, how the price determined can be explained as follows.
व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट, व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो इंक्रीज, यानी सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर डिमांड बढ़ती है तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। डिमांड अगर सप्लाई की तुलना में ना ज्यादा बढ़ती है, हर एक लेवल पर ध्यान रखना, अगर आपकी डिमांड जो है सप्लाई की तुलना में ज्यादा बढ़ती है हर एक लेवल पर, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। और मान लीजिए डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका आल्सो डिक्रीज होगा। अगर आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई की तुलना में ज्यादा बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। डिमांड आपकी सप्लाई की तुलना में कम होती है तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होगा। केस 2, डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, अब सप्लाई चेंज हो रही है, तो सप्लाई अगर बढ़ेगी तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी डिक्रीज होगा। डिमांड इज कांस्टेंट, मान लीजिए आपकी इफ सप्लाई चेंज, मान लीजिए इफ डिमांड इज कांस्टेंट सप्लाई इज इंक्रीज द प्राइस इज डिक्रीज, यानी आपकी सप्लाई अब ज्यादा बढ़ रही है डिमांड की तुलना में। अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा, और अगर आपकी सप्लाई कम होती है तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है, इन्होंने बस वही घुमा के केसेस बोल रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ है इसमें। When both demand and supply are change in the same proportion, अगर सेम प्रोपोर्शन में दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। केस 5, इफ देयर इज अ मोर इंक्रीज इन द सप्लाई, अगर सप्लाई सिंपल सा, अगर डिमांड ज्यादा बढ़ेगा सप्लाई की तुलना में तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। डिमांड अगर बढ़ेगा सप्लाई की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई की तुलना में डिमांड कम हो रही है तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा। सेम वैसे कह रहा है केस 5, अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है, मैंने बताया सप्लाई आपकी बढ़ी डिमांड की तुलना में, सप्लाई आपकी बढ़ी तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी आपकी डिमांड की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा, और सप्लाई कम हो रही है डिमांड की तुलना में तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। When the demand is increase and supply is decrease, डिमांड इज इंक्रीज सप्लाई इज डिक्रीज, सिंपल सा है, अगर आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई, सिंपल सा है, अगर आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई की तुलना में तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर आपका सिंपल सा फंडा, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, चैप्टर फिनिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम का छोटा सा चैप्टर था। पहला पॉइंट ये बोला जाता है वो लेवल, यानी जहां पर मेरी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होगी वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल कहलाया जाएगा। दूसरा ये भी बोल सकते हैं हम, जहां पर मेरे सप्लायर और जो मेरे कस्टमर है दोनों आपस में हैप्पी होते हैं जिस प्राइस पर, वो प्राइस मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। अब समझना, मान लीजिए अगर डिमांड और सप्लाई में, मान लीजिए डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड अगर ज्यादा बढ़ रही है तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। ध्यान रखना सिंपल सा है, अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड घटेगी मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर डिमांड घटेगी मान लीजिए सप्लाई की तुलना में तो मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा। बाकी आप चीजें को घुमा लीजिए किसी भी तरीके से, सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लीजिए सप्लाई और डिमांड में बराबर का चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डिमांड अगर बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है सप्लाई की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये मान लीजिए दोनों अभी बराबर थे और दोनों बराबर ही आगे बढ़ रहे हैं या बराबर ही कम हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड, मान लीजिए ये मेरा डिमांड है और ये मेरा सप्लाई है, मान लीजिए अगर डिमांड अगर बढ़ रहा है सप्लाई की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा। सिंपल सा एक फंडा समझिए, बाकी उसका रिवर्स होगा। अगर मान लीजिए डिमांड अगर बढ़ रही है सप्लाई की तुलना में तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा, और मान लीजिए सप्लाई से कम हो गया डिमांड मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। सो गाइस होप इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपने जो कि छोटा सा था स्टडी मेट में हमारा, तो ये आप समझ चुके होंगे। स्टडी नोट नंबर 2 भी हमने सीएमए फाउंडेशन का कर दिया है, व्हिच इज एप्लीकेबल टू सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और बीकॉम फर्स्ट ईयर, और 11th के स्टूडेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस होप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। और अब नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो आज इक्विलिब्रियम छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने फिनिश कर दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।